जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में कोई भी एक नंबर इनपुट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अपना नंबर पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम आपको प्रोग्राम भी एक एक लाइन ड्राई रन करके समझाएंगे। ठीक है, आपको लॉजिक को लेके कोई टेंशन नहीं लेना है कि कैसे लॉजिक काम कर रहा प्रोग्राम का। सबसे पहले आप तो ये जानो कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। प्रोग्राम में आपको एक नंबर इनपुट करना होगा, ये आपका पहला कंडीशन रहेगा। मान लो हमने नंबर इनपुट कर दिया 121। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप इस 121 को रिवर्स करेंगे ना, तो ये फिर से 121 ही रहेगा। तो उसी तरह के नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। इसे आप एक और शॉर्टकट तरीका से ये कह सकते हैं कि इसे आप लेफ़्ट टू राइट काउंट करें या फिर राइट टू लेफ़्ट काउंट करें। आगे से या पीछे से किसी भी साइड से आप इसे देखें, ये 121 ही दिखेगा। तो इस तरह का जितना भी नंबर है वो सभी नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ए नाम का एक क्लास बना लिया और ये हो गया अपना मेन मेथड। अभी वेरिएबल बनाना होगा हमें। तो देखो अपने रिक्वायरमेंट को कि आपको कितना वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें एक नंबर इनपुट करना होगा। तो इस नंबर के लिए एक वेरिएबल चाहिए और इसका टाइप इंटीजर वैल्यू है। तो उसके लिए इंट n नाम का मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया है, n नाम का। इसी में हम 121 नंबर को इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं system.out.print एंटर एनी नंबर। ठीक है, हम कोई भी नंबर इनपुट करके चेक कर सकते हैं वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करने के लिए जावा में स्कैनर क्लास हम यूज़ करते हैं। तो स्कैनर क्लास के लिए सबसे पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम लिख रहे हैं स्कैनर। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नेम मैं REF दे रहा हूँ, न्यू स्कैनर। यहाँ पे लिखेंगे system.in। ठीक है, अभी इंटीजर वैल्यू वेरिएबल n में हमें इनपुट करानी है। तो उसके लिए नेक्स्ट इंट मेथड होता है, स्कैनर क्लास का ही मेथड है जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट करने के लिए है। तो उसी के रेफरेंस से इस मेथड को हमें कॉल करना होगा। जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आया है नेक्स्ट इंट मेथड से, उसे स्टोर करा देंगे वेरिएबल n में। अभी हमने वेरिएबल n में वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। रन टाइम में जब प्रोग्राम रन होगा तो हम इनपुट करके भी आपको दिखाएंगे। तो स्कैनर क्लास के पैकेज को हम अभी इंपोर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि अपना स्कैनर क्लास किसी एक पैकेज के अंदर में है। तो किस पैकेज में है? जावा के यूटिल पैकेज में है, इसीलिए java.util.scanner। अभी नंबर तो इनपुट हो गया है। अब पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा। तो देखिए, पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही काम को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, वाइल लूप। आप चाहें तो डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी हम पैलिंड्रोम नंबर में नंबर को कंपेयर करें, उससे पहले मैं अपने ओरिजिनल n की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख ले रहा हूँ। हम C में n की वैल्यू को इसलिए स्टोर करके रख रहे हैं ताकि आगे हम कंपेयर करें तो इक्वल कर सके दोनों को। हम आपको समझाएंगे ये क्यों कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कंडीशन दे रहे n ग्रेटर देन 0। अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तभी ये वाइल लूप चलेगा। सबसे पहला काम करो, आप रिमाइंडर फाइंड कर लो। तो उसके लिए लिख रहे हैं n मॉडुलस 10। ठीक है, ये सब चीज़ें ड्राई रन करके समझाएंगे कि कैसे काम कर रहा है ये सब। अपना अगला लॉजिक क्या होता है, एक वेरिएबल हमें चाहिए s नाम का। उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ये अपना पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने का लॉजिक होता है। ठीक है, आप चाहें तो इस s इंटू 10 को एक सेपरेट ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो, अच्छा दिखने के लिए। और इसका रिजल्ट फिर से s में ही हम स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये s वेरिएबल देखिए हम एडिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल s को यहाँ पे डिक्लेयर कर ले रहे हैं। इसमें 0 वैल्यू हमें साइन किए हैं क्योंकि ऐड के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये c वेरिएबल को भी हमने डिक्लेयर नहीं करा था, हम इसे भी डिक्लेयर कर ले रहे हैं। ये हो गया। और अपना देखो ये रिमाइंडर वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करे हैं, तो इसको भी डिक्लेयर कर ले रहे हैं। देखिए जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ा आगे, अपना वेरिएबल भी आ गया जितना चाहिए था हमें। अभी क्या करो, उसी नंबर को 10 से यहाँ पे डिवाइड करो और फिर से उसी n वेरिएबल में स्टोर करा दो।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो आपको कंडीशन अपने उस वेरिएबल के साथ लगानी है जहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट रखा हुआ है। एक रिजल्ट हमारा इस सी वेरिएबल में हमने पहले ही स्टोर करा दिया था लॉजिक लगाने से पहले, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद अपना फाइनल रिजल्ट इस एस में आके स्टोर हुआ है। तो इसी सी और एस को हम कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सी इक्वल इक्वल एस। अगर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट्स में जो भी मैसेज आप पास करना चाहो, मैं कर रहा हूँ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये अपना एक कंडीशन हुआ। मान लो कि अपना ये जो सी इक्वल इक्वल एस है ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब अपने पास एक इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी होना चाहिए। जब ये ना चले तब वो चल जाए, तब इस एल्स पार्ट में क्या मैसेज आना चाहिए, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो प्रोग्राम रेडी है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को किसी भी एक लोकेशन पे सेव कर ले रहे हैं। इससे थोड़ा छोटा करें ताकि आप देख सको। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अभी क्या कर रहे हैं, कंपाइल और रन करने के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाइल करने के लिए जावा सी, अपने क्लास का नेम है ए डॉट जावा। मैंने एंटर प्रेस करा, देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ जावा क्लास का नेम, एंटर एनी नंबर। इस मैसेज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो मैसेज हमने पास किया था यहाँ से वही मैसेज है। मैं सेम नंबर इनपुट कर दूँ 121, देखिए पैलिंड्रोम नंबर। अगर हम कोई और नंबर इनपुट कर देते हैं जैसे 134, तो ये देखिए नोट पैलिंड्रोम बता रहा, क्योंकि इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये 431 होगा, इसके बराबर नहीं है। तो अभी ये हमारा लॉजिक काम कैसे कर रहा, चलिए हम आपको एक एक लाइन ड्राई रन करके समझा रहे हैं। अभी देखो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को आपको ड्राई रन करके समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल n के लिए वैल्यू इनपुट किया था 121, तो अभी n का वैल्यू 121 है, आप याद रखिएगा। नीचे लाइन में देखिए हमने क्या किया है, n की वैल्यू को एक सेकेंड वेरिएबल c में स्टोर कर दिया है। तो अभी c का वैल्यू भी यहाँ पे 121 हो गया है। यहाँ पे हमने स्टोर इसलिए करा है क्योंकि प्रोग्राम में आगे हम ड्राई रन के लिए n की वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी n का वैल्यू 121 ही रहता है और c के साथ कंपेरिजन में इक्वल होगा, तभी पैलिंड्रोम होगा। तो ये लाइन कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका 121 भी नोट पैलिंड्रोम बताएगा, जो कि गलत रिजल्ट होगा। वाइल लूप में देखो कंडीशन n ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 121 ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन ट्रू है। तो अभी कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप में हम सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। तो अभी 121 मॉडुलस 10, मतलब जब हम 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में 120 होगा, और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो ये 1 रिमाइंडर ही अपने वेरिएबल r में जाके स्टोर हो गया। अभी r का वैल्यू 1 है, आप याद रखिएगा। नीचे लाइन में देखिए s इंटू 10 है, मतलब s का वैल्यू देखिए प्रोग्राम में 0 है, इंटू 10 मतलब 0 में आप 10 को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद r को ऐड कर दीजिए। तो 0 इंटू 10 कितना हुआ, 0 हुआ, प्लस r मतलब 1, r का वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 1। ये 1 अपने वेरिएबल s का वैल्यू हो गया। अभी s का वैल्यू 1 है, याद रखिएगा। अभी n डिवाइड 10 नीचे लाइन में हमने किया है, तो देखिए जब हमने 121 को 10 से डिवाइड करा था तो रिजल्ट क्या आया था, 12 आया था। तो ये 12 ही अपने n का अभी करंट वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी इसी 12 को वाइल लूप में कंडीशन के लिए कंपेयर करेंगे, क्या 12 ग्रेटर देन 0 है, अभी भी देखो कंडीशन ट्रू है। तो n डिवाइड n मॉडुलस 10 फिर करेंगे हम। 12 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये 10 होगा, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो ये 2 रिमाइंडर ही अपने वेरिएबल r में जाके स्टोर हो गया। अभी r का वैल्यू 2 है। ठीक है, नीचे लाइन में देखो s इंटू 10, तो s का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 10। ठीक है, उसके बाद प्लस r का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 लिखो। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 12 होगा। नीचे लाइन में देखो हमने n डिवाइड 10 करा है, वो जो 12 था अपने वेरिएबल s का करंट वैल्यू है, आप याद रखिएगा। अभी नीचे लाइन में n डिवाइड 10 है, तो देखो जब हमने 12 को 10 से डिवाइड करा था तो रिजल्ट 1 आया था। तो ये 1 ही अपने n वेरिएबल का करंट वैल्यू हो गया अभी का। अभी इस 1 को कंपेयर करो वाइल लूप में,
क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अपना देखो n का डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, तो ये सिर्फ 0 कंसीडर करेगा। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, 10 को 0 टाइम में आप डिवाइड करो तो ये होगा 0 और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ कोई फ्लोट डेटा टाइप नहीं है कि हम 0.1 कंसीडर करेंगे, इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 0 कंसीडर करेगा। तो जब 0 कंसीडर कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा, तो ये 1 ही अपने वेरिएबल r में जाके स्टोर हो गया। अभी r का वैल्यू 1 है, याद रखिएगा। नीचे लाइन में क्या है, s इंटू 10, तो s का करंट वैल्यू क्या है, 12 है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद प्लस r करो, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 1 है। तो जब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 121। अभी आप n का वैल्यू n डिवाइड 10 के लिए देखो क्या है, n का वैल्यू रिजल्ट में 0 आया है। तो अभी n का वैल्यू 0 हो गया अपना। वाइल लूप में इस 0 के साथ कंडीशन कंपेयर करो, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन देखो फॉल्स है। अपना वाइल लूप अभी टर्मिनेट करेगा। वाइल लूप के बाहर में देखो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है c इक्वल s। तो c का वैल्यू आप देखो जब हमने वेरिएबल में स्टोर करा था तो कितना था, 121। और n का वैल्यू, s का वैल्यू क्या है, s वेरिएबल का वैल्यू भी देखो 121 है। इन दोनों का वैल्यू आप देखो इक्वल है। अब जब दोनों का वैल्यू इक्वल है तो अपना ये पैलिंड्रोम होगा। इसीलिए हमने अपने ओरिजिनल वैल्यू को वेरिएबल c में स्टोर कर लिया था, क्योंकि अगर स्टोर नहीं करते तो अभी हम कंपेयर किसके साथ करते। इसीलिए अभी अपना करेक्ट आउटपुट आ गया पैलिंड्रोम। मान लीजिए हम कोई ऐसा नंबर इनपुट कर देते जो पैलिंड्रोम नहीं है, तो s का वैल्यू तो दूसरा होता और c का वैल्यू अपना ओरिजिनल नंबर होता, तब कंडीशन फॉल्स होता और अपना नोट प्रिंट होता। तो इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम में पैलिंड्रोम का लॉजिक काम कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो, ड्राई रन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।